Welcome to Health Plus Pro. Today we're going to take you to the India's prestigious institute, All India Institute of Medical Sciences, Bathinda. AIIMS Bathinda is a premier tertiary healthcare institution established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Functioning autonomously under the ministry, the institute spans approximately 179 acres and became fully operational in 2019. AIIMS Bathinda houses a 960-bedded hospital equipped with comprehensive OPD and IPD services, a dedicated trauma and emergency wing, and 19 state-of-the-art modular operation theatre. The institute currently has 40 functional departments, including 14 super specialty departments providing advanced clinical services and specialized healthcare. This institute also offers PhD programs, fellowships, and various allied health courses. Together, these programs position AIIMS Bathinda as a leading hub for healthcare education and service. Under the guidance of Executive Director Professor Dr. Ratan Gupta, AIIMS Bathinda is celebrating Yoga Week from 16th to 21 June 2026 on International Day of Yoga. On 17th June, the Yoga and Meditation Committee conducted practical Hatha Yoga sessions and mindfulness for MBBS students and sanitary staff. Our team talked to the doctors of this hospital and they shared their views about the hospital. So let's visit AIIMS Bathinda. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स बठिंडा और हम लोग जानते हैं कि 21 को जो है वर्ल्ड योगा डे है और उसके संबंध में एम्स बठिंडा भी हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक नई ज़िंदगी देने के लिए, एक योगा के साथ उनको अटैच करने के लिए हमेशा इन दिनों में अपने कैंप्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं योगा के। अभी हमारे साथ मैडम हैं जो यहाँ पर सेवाएं योगा की भी दे रहे हैं और मेडिकल फैकल्टी हैं, बात कर रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर अर्चना एम्स बठिंडा में फैकल्टी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास कोऑर्डिनेटर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन का चार्ज भी है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं योगा एंड मेडिटेशन कमेटी के तहत, उसके अंतर्गत हम बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स नियमित रूप से पीरियोडिकली वेरी रेगुलरली हम करते रहते हैं। एक जो WHO का एम है होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए, उसके लिए ऐसा मैं समझती हूँ कि हड्डियों के एक्सरसाइजेज, आसन्स, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, उसके अलावा हमें मेडिटेशंस की भी बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें। जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है वो प्रभावित करती है हमारे मन को, और जो हमारा मन जब डिस्टर्ब होता है वो प्रभावित करता है हमारे शरीर को भी। दोनों ही चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण हैं। सो इसके लिए हमारी कमेटी यहाँ पे है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिनका माइंड सेटअप, उनको एक एनर्जी चाहिए होती है, क्या कहना चाहेंगे कि एक तो पढ़ाई का पूरा प्रेशर रहता है और उसके बीच में जब आप इस टेक्निक के साथ, योगा की टेक्निक के साथ उनको जोड़ते हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलती है, उनको बढ़िया लगता है और उनका सेहत भी सही रहता है और माइंड भी सही रहता है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो, उनका सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ही, पर उनकी और भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। इतने सिलेबस के साथ वो एडजस्ट कैसे करें? वो अपने घर से भी काफ़ी दूर हैं, फिर उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और पर्सनल फैमिली मैटर्स का प्रभाव जो उनके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण वो स्टडीज़ में भी अपना 100% नहीं दे पाते। कई स्टूडेंट्स तो इवन कोर्स छोड़ने की भी बातें करते हैं। सो ये सारे बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट्स के हैं और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं, उनकी भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें और इसके लिए हमने यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें उनको रेगुलरली योगा के एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और बीच बीच में उनके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें भी हम रखते हैं। इसके साथ साथ उनको मेडिटेशंस भी सिखाए जाते हैं ताकि उनके अंदर शक्ति, उनके अंदर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें काफ़ी विकसित हों और वो निश्चिंत होकर यहाँ पे अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। क्या कहना चाहेंगे कि इन दिनों में, अब तो योगा डे चल रहा है सारे वर्ल्ड में, क्योंकि सारा वर्ल्ड जो है अब फॉलो करने लग गया है इन चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका मिशन ही ये है कि हमने अपनी ये खुशबू जो है, जो हिंदुस्तान की धरती से ये निकली हुई खुशबुएं हैं, वो हमने सारे वर्ल्ड में फैलानी है। उसके तहत ही एम्स बठिंडा में हम बच्चों को क्या क्या करा रहे हैं। जो ये कदम है मोदी जी का, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है और ये एक मूवमेंट की तरह एक रूप ले चुका है पूरे विश्व भर के अंदर।
और एक स्पेशल डे इसके लिए डेडिकेट किया गया है 21 जून 2026, जिसमें पूरे विश्व भर में योगा एक बड़े से बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है। और उसी के तहत हमें जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके लिए हम यहाँ पे हर साल एक योगा डे अरेंज करते हैं। लेकिन ऐसा मैं समझती हूँ, योगा केवल एक दिन की सीखने की बात नहीं है, ये डेली अपने जीवन शैली में शामिल करने की चीज़ें हैं। तो हम अपने एम्स बठिंडा में हर साल एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हर रोज़ हम अलग अलग ग्रुप के लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, सैनिटरी स्टाफ को, हर एक वर्ग के जो यहाँ पे लोग हैं, हम सभी के लिए योगा के कार्यक्रम अरेंज करते हैं। और ये एक वीक का जब प्रोग्राम हो जाता है, फाइनल डे पे एक बड़े लेवल का हम प्रोग्राम करते हैं 21 जून को। और उसके अलावा सारे साल हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में 6 से 7:30 बजे डेली योगा होता है, ओपन ग्रीन एरिया में होता है, जिससे लोगों के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, अनुशासन डेवलप होता है। तो ये सारे नियमित रूप से चलते हैं। कभी कभी इवन इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं, और बीच बीच में जो वर्कशॉप्स होती हैं वो तो है ही हैं। तो हमारी तरफ से कोई प्रयास रह नहीं गया है कि हम इस चीज़ को, इस मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे ऑफिशियल्स का, जो हमें नेटवर्क देते हैं, जो हमें जो चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये सारे प्रोग्राम करने के लिए हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर जो हमारे रतन गुप्ता सर हैं वो बहुत एनकरेजिंग हैं। रतन गुप्ता सर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, हमें जो भी इसके लिए फैसिलिटी चाहिए होती है उसको हमें इनकरेज करते हैं, वो अरेंज कर आते हैं, मुहैया कराते हैं। और उनकी गाइडेंस में हमने हाल फिलहाल में और भी प्रोग्राम्स किए हैं जो काफ़ी अच्छे रहे। और इसके अलावा मैनेजमेंट में हमारे पास जो हमारे डीन के पद पे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश पाठक सर, उन्होंने पिछले 3 सालों में इस कमेटी के लिए जितना अपना सहयोग दिया है इन प्रोग्राम्स को सफल बनाने के लिए, उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी। आप एक प्योर आत्मा हैं और भगवान करे आप लोग ऐसे ही लोगों को खुशी दें, और बच्चों को, वो बच्चे जिन्होंने आगे जाकर अपना मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि एक डॉक्टर है जिसको हर कंडीशन को उसने फेस करना है, उसने इतने इतने बीमार लोगों के साथ इतने लोगों का ऑपरेशन करना है, उसने इतना प्रेशर जो है सोसाइटी का वो उसने सहन करना है, सेवा करनी है, और उसमें आप लोग एक बड़ा एक अपना सेवा दे रहे हैं। बहन जी, ओम शांति। और हम चाहेंगे कि आप जैसे जो भी सेवा करने वाले लोग हैं वो आगे आएँ और सेवा में अपनी ज़िंदगी लगाएं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬਠਿੰਡਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे कि कैसी ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ वर्ल्ड क्लास है, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ सेवा कर रही है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2019 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ OPD ਸਰਵਿਸਿਜ਼, IPD ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਚ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ OPD ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 200 ਤੋਂ 250 ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ
ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2024 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 6 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਏਮਸ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ 22 ਏਮਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਏਮਸ ਬਣਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 100% ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਟਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਟੋਟਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50-55 ਸਾਲ ਦਾ 20-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਵਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਚੋਂ 70 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਔਰ ਕੋਐਕਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਾਈਨ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਵੇ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜਾਂ ਥਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਪੇਟ ਦੇ ਥਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਦੀ ਚੈਸਟ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਡਾਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਗਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਡਨੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਡਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਡਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਡਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਨੀਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਆਰਗਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 8 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੂਨਰ ਅਸੀਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਾਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਔਰ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਐਸਾ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਦੇਖੇ, ਇਤਨੇ ਸਿੰਪਲ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ OPDs, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਅटैच किया। थोड़ा सानू समझने लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एम्स बठिंडा और बात कर रहे हैं डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर लता गोयल जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि डेंटल के प्रोसीजर्स जो एम्स में फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और हर तरह का फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। डेंटल में आई एम एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। हम यहाँ पे डेंटल में हर तरह के प्रोसीजर करते हैं। जो बेसिक हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर फिलिंग RCT के लिए और पेरिडोंटाइटिस जिसे हम पायरिया की बीमारी कहते हैं उसके लिए आते हैं।
हम सारे बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इम्प्लांट की सुविधा, हमारे यहाँ लेज़र की सुविधा, माइक्रो सर्जरी की सुविधा, एडवांस डायग्नोस्टिक्स सुविधाएं, हर तरह की सुविधा जो आपको कहीं भी देखने को मिलेगी, हम हर तरह की सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम इम्प्लांट की बात कर लें तो यहाँ पर 90 ईयर्स 95 ईयर बड़ी एज के लोगों के भी इम्प्लांट हो रहे हैं? डिपेंड करता है एक्चुअली, जब भी हमें इम्प्लांट कराना होता है तो रादर देन एज, हम एज के साथ साथ जैसे पेशेंट की क्या मेडिकल कंडीशन है, उसमें बोन की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, वो भी देखना पड़ता है, और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। तो एज इज़ नॉट ए ओनली क्राइटेरिया कि हम कह सकें कि ज़्यादा उम्र में हम इम्प्लांट नहीं कर सकते। अगर उसकी बोन क्वालिटी और क्वांटिटी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं तो एज के साथ भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर में, यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं। हमारी मुराद है एम्स बठिंडा, और बात कर रहे हैं डॉक्टर तरुण गोयल जी के साथ, जो वरदान बन चुके हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको गोडों की प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, जो किसी भी तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम के साथ ग्रस्त है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा वेंचर जो मल्टी स्पेशलिटी है, जो केवल पंजाब के लिए ही एक आस की किरण नहीं है, एम्स बठिंडा, अगर हम बात कर लें हरियाणा की, हम बात कर लें राजस्थान की, तो दूर दूर से ये पेशेंट्स के लिए एक वरदान बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एम्स का इस एरिया में आना यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान ही साबित हुआ है। जहाँ लोगों को पहले कहीं 100 किलोमीटर चलकर दूर जाना पड़ता था अपने छोटे इलाज के लिए, बड़े इलाज के लिए, आजकल ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे एम्स में उपलब्ध हैं। जटिल से जटिल बीमारियों का यहाँ पर समाधान पॉसिबल है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, सब डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम हो रहा है, और एम्स का आना इस एरिया के लिए एक्चुअल में वरदान ही सिद्ध हुआ है। सर, अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की, अगर हम बात कर लें ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, जैसे गोडे बदलने हैं, घुटनों का ऑपरेशन है या चूल्हे का ऑपरेशन है, क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है यहाँ पर? हमें हार्ट के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर, ये एक हब है मेडिकल की, जिसमें लोग आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आसानी है कि आपको केवल अकेले वही नहीं मिल रहे डॉक्टर राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले, और ऐसा एक टीम वर्क है जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी साथ ही साथ आपको हेल्प कर देगा। यहाँ पर आपको 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, सेवाएं 24 घंटे यहाँ पर चलती हैं, इमरजेंसी पूरी रात चलती है, और हमारे पास, हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो 24 घंटे हमारे डिपार्टमेंट में मरीज़ आते हैं। दिन के समय ओपीडी में तो आते ही हैं, उसके अलावा वार्ड में हमारे लगभग 60 के आसपास पेशेंट भर्ती रहते हैं, और इमरजेंसी में पूरी रात भी हमारे पास मरीज़ आते रहते हैं। जो फ्रैक्चर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उसके कई पेशेंट्स आते रहते हैं, और सबका इलाज अवेलेबल भी है, पॉसिबल भी है। हमारी एक पूरी टीम है जो कि हर समय कवर प्रोवाइड करती है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एम्स बठिंडा और बात कर रहे हैं यहाँ के डीन अखिलेश पाठक जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार सर, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो बच्चे आते हैं वो ज़िंदगी लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपको भगवान ने मौका दिया है यहाँ पर एज ए डीन सेवा करने का? क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, माननीय मोदी जी ने एक बहुत अच्छी भावना के साथ में कि भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर अगर हमारे गरीब पेशेंटों के लिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इतना वर्ल्ड क्लास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके लिए एम्स जैसी संस्थान का उन्होंने एक विकास किया है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे एक डीन एकेडमिक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे जो अभी डायरेक्टर हैं डॉक्टर रतन गुप्ता सर, हमने उनकी अंडर गाइडेंस में 32 ब्रांच के अंदर डीएम कोर्सेज, जो मेडिकल का सबसे हाई लेवल का कोर्स है, वो शुरू किया है। उसके अलावा हम लोगों ने 16 ब्रांच के अंदर एमसीएच कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके अलावा हमने 32 ब्रांच के अंदर फेलोशिप कोर्स शुरू किए हैं। ये सभी कोर्स को शुरू करने से यहाँ पे हमारे एम्स के अंदर जो जितने भी नए और होनहार छात्र हैं, उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा। सभी लोग पूरे देश से
के कोने कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे 12 अलग अलग ब्रांचेस के अंदर MSc कोर्स शुरू किए हैं। MSc नर्सिंग कॉलेज हमारे एम्स बठिंडा के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसके अंदर 60 बच्चों की सीटें हर साल हैं और इस साल से हमारे 125 सीटें MBBS स्टूडेंट्स की हो जाने वाली हैं और PG की सीटें अभी हमारे पास में 120 सीटें पर ईयर की हैं, जो हर 6 महीने में 60 सीटें बढ़ती हैं। उस तरह से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्सों का एक है एडमिशन एम्स बठिंडा के अंदर। सर हम बात कर लें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की जो वर्ल्ड क्लास हैं, जैसे अब आज हमने योगा का जो है वो भी करा कि कैसे जो हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग हेल्थ के साथ जोड़ने के लिए योगा, उसके साथ साथ बहुत बड़ी ग्रीनरी और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने बोला कि MCH, DM ऐसी फैसिलिटीज़ लेकर आया है एम्स बठिंडा जो वर्ल्ड क्लास है और जो बच्चा यहाँ आ जाता है वो इसी के रंग में रंगा जाता है। पहले उनको लगता होता था कि बठिंडा पता नहीं क्या है, बठिंडा पता नहीं ये बैकवर्ड एरिया है, लेकिन जब वो आता है एम्स में आता है तो उसको वो भूल जाता है, उसको ये लगता है कि हम लोग किसी फॉरेन के एटमॉस्फेयर में सेवा ले रहे हैं। इन बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हमारे जो मिनिस्ट्री है, हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हमें ख़ास तौर से निर्देश दिया है कि बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, उनका सर्वांगीण एक विकास होना चाहिए और उसके लिए हम ये लोग ध्यान रखते हैं उनके साल भर उनके लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, उनके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए हम लोग पूरे साल वर्कशॉप करते रहते हैं। मॉर्निंग में योगा एंड मेडिटेशन की क्लासेस लगती हैं, इवनिंग में हम बच्चों के लिए योगा एंड मेडिटेशन की क्लासेस लगा रहे हैं और मैं आप के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एम्स बठिंडा ही एक ऐसा संस्थान है सभी एम्स के अंदर जिसके अंदर हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए 8 अलग अलग तरह के क्लब बनाए हुए हैं। उन क्लब के अंदर जैसे कि धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए हमारे यहाँ सुखमणि साहब का पाठ हुआ था और भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम है या गणेश जी का कार्यक्रम है, उस तरह के रिलीजियस एक क्लब है। दूसरा एक रिसर्च का क्लब है जिसमें स्टूडेंट्सों के द्वारा ही ये बनाया गया है, उसमें स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की रिसर्च एक्टिविटी और उसका प्लान करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का क्लब अलग है जो सारे साल सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, चाहे वो TT, बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल, फुटबॉल, अलग अलग तरह के गेम सारे पूरे वर्ष में कराते रहते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ वो होती रहती हैं और अभी आप देखिए कि हमारे संस्थान के अंदर ही अभी 2 जून को हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी JP नड्डा साहब आए थे और उन्होंने इन बच्चों को डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूशन की थी, गोल्ड मेडल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पूरे साल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करते रहते हैं। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि हम लोग एम्स बठिंडा के साथ जुड़ते रहें और आपकी गतिविधियाँ, आपकी सेवाएं लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि एम्स बठिंडा आप सभी लोगों का है। आइए, इसको ऐसा ना देखिए कि एक अस्पताल है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पूरे पंजाब से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ देखने भी आते हैं, प्लस उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हमारे डायरेक्टर सर सभी को अलाउ भी करते हैं। तो आप सभी का एम्स बठिंडा परिवार में स्वागत है। हम सभी आपके लिए, हमारी पूरे एम्स बठिंडा की टीम आपकी सेवा में हाजिर है और इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका प्यार हमें इसी तरह हमेशा मिलता रहे और हमारे बच्चों को भी आप सभी तरह का सहयोग दें। धन्यवाद।
जो है कि उसकी स्क्रीनिंग होनी ही चाहिए और हर वयस्क आदमी की बीपी देखी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है हमने इमरजेंसी में काम करते हुए कि कोई एक यंग आदमी आया है, उसे जो है स्ट्रोक हो गया है, पैरालाइज हो गया है, और जब उसकी बीपी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी सिस्टोलिक 200 जा रही है, डायस्टोलिक 100 जा रही है। बातों बातों में ये बताते हैं कि हमें तो ब्लड प्रेशर पहले था ही नहीं। तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमारे पास आए हुए हैं तो हम ये भी बोलेंगे कि कम से कम अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के जाके बीपी देखिएगा, और देखिएगा तो उससे देखिएगा कि एक ऐसे कहा जाता है कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें हाइपरटेंशन है। जिन्हें मालूम है उसके 50% ही ट्रीटमेंट लेते हैं, और जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसे 50% को ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और आज के डेट में एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ डेथ जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें से है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। तो डायबिटीज़ में भी कुछ नहीं करना है, वो जब स्वस्थ है तभी चेक करिए। हमें लग रहा है कि ओनली ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो डाइट को इम्प्रूव करिए, एक्सरसाइज करिए, और अगर डायबिटीज़ है तो दवाएं बहुत सस्ती आती हैं। अगर कोई MBBS डॉक्टर भी अगर देख रहा है तो हमारे पास मेटफॉर्मिन की गोली आती है। आपके आसपास में है कोई है तो आप दो बातों को ध्यान दीजिएगा, एक है उनकी ब्लड प्रेशर चेक की जाए, उनकी RBS की जाए। तीसरी चीज़ है ओबेसिटी। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओबेसिटी अगेन इट इज़ प्रिवेंटेबल, और ओबेसिटी ही फिर बाद में जाके हाइपरटेंशन कराता है, और डायबिटीज़ में भी उसका शेयर होता है। तो उसके लिए भी जो है हेल्दी फूड, जंक फूड नहीं खाना है। व्हाट इज़ एम्प्टी कैलोरी, किस ड्रिंक में एम्प्टी कैलोरी होता है? एम्प्टी कैलोरी होता है आपका पेप्सी कोला, उसमें केवल कैलोरी है, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है। तो अवॉइड करिए, पेप्सी कोला को अवॉइड करना है। हमें सारे मौसम में कोशिश करना है कि विरिका का लस्सी है, आइसक्रीम है, वही खाइए, ठीक है ना। 3 बातें मेरा है, और आप लोगों से यही मैं बोलूँगा कि इस वीक में या जीवन में इसको अपनाइए। कहीं जा रहे हैं, मामा क्या जा रहे हैं, नाना क्या जा रहे हैं, किसी क्या जा रहे हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट रखिए, बीपी चेक करिए। उससे बड़ा सर्विस आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं दे सकते हैं कि उनकी आप 2 बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग आप ही कर दीजिए, और आपसे अच्छा डॉक्टर उनको कहीं नहीं मिलेगा, समझे ना। तो आज का मेरा आप लोग यही है कि आप जब घर जाइएगा, जब कहीं मौका लगेगा, तो एक बीपी इंस्ट्रूमेंट बहुत सस्ते में आती है, 1000, 1200, 1800 में बहुत अच्छी आ जाती है। बीपी हम चेक करेंगे और अपना भी बीपी चेक करेंगे। एडोलसेंट में भी हाइपरटेंशन होता है, एडोलसेंट में भी डायबिटीज़ होता है। तो अब भले आप RBS ना कराएं, लेकिन ब्लड शुगर अपने पेरेंट्स का जरूर कराइएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप कम्युनिटी में हमें अगर चीज़ों को समाज के हर सूबे में ले जाना है तो आपसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो मेरी यही है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है। इससे जितने भी क्विज हों सब में आप पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू।